हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इन्फो स्टोर हाउस। और कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट, फाइन एंड हेल्दी। तो अपना ध्यान रखिए और घर पर ही रहिए। ज़रूरत ना हो तो बिल्कुल बाहर पर निकलिए और बच्चों को घर पर ही पढ़ाइए। और पढ़ाना कैसे है उसके लिए मैं हाज़िर हूँ आपके साथ इन्फो लेके। तो ये कुछ बुक्स हैं जो मैंने मंगाई थी अपने बेटे के लिए। मेरा बेटा अभी 3 साल का है और उसके लिए मैंने मंगाई थी। लेकिन ये जब मैंने बुक्स देखी हैं तो ये ऑलमोस्ट 3 से 4 साल तक के बच्चों के लिए भी हैं। तो किस तरह से हमें बच्चों की पढ़ाई को स्टार्ट कराना चाहिए, क्योंकि अब सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पेरेंट्स की हो गई है कि किस तरह से पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाएं, कैसे उनकी पढ़ाई स्टार्ट कराएं। क्योंकि ना तो प्री स्कूल ओपन है, ना कोई स्कूल ओपन है, बच्चे कहीं जा नहीं पा रहे हैं, ट्यूशन्स भी बहुत मुश्किल हो रहा है भेजना। तो उस चीज़ को कवर अप करने के लिए पेरेंट्स घर पे कौन सी बुक्स मंगा सकते हैं और किस तरह से बच्चों की पढ़ाई स्टार्ट करा सकते हैं, तो उसके लिए एक मैं आपके लिए आज वीडियो लेकर आई हूँ। होपफुली आपको ये हेल्प करेगी। तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। ये बुक्स मैंने खुद से अमेज़ॉन से ऑर्डर करी हैं अपने बेटे के लिए। मुझे ये बहुत ही अच्छी लगी तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इसका रिव्यू कि ये बुक्स कैसी रहीं और इसमें क्या क्या कंटेंट है ये भी मैं दिखाती हूँ। तो सबसे पहली बुक है पेंसिल कंट्रोल। यही सबसे पहला काम है बच्चे को पेंसिल कंट्रोल कराना, क्योंकि वो जो आड़ा टेढ़ा लिख रहा है, कुछ इधर जा रहा है कुछ उधर जा रहा है, क्योंकि उसको अभी पेंसिल कंट्रोल नहीं है। ज़्यादातर पेरेंट्स की ये शिकायत आती है कि बच्चा 4 साल का हो गया लेकिन उसकी राइटिंग में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है, 5 साल का हो गया राइटिंग में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है। उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हमने उसके हाथ और उसके पेंसिल में जो सिंक्रोनाइजेशन है और किस तरह से वो अपने हाथों को, अपनी पेंसिल की नॉब को, ये कैसे कंट्रोल करे कि वर्ड सही बने। हमें तो बहुत इजी लगता है क्योंकि हम शुरू से करते आ रहे हैं, लेकिन बच्चे के लिए बहुत टफ़ है क्योंकि उसके लिए एकदम नई चीज़ होती है। तो यहाँ पर जो शुरू में ही ख़राब हो जाती है चीज़ ना, वो आगे तक परेशान करती है। फिर बच्चों को राइटिंग ऐसा नहीं है सबकी ठीक हो जाती है, लेकिन हाँ 6-7 साल लग जाते हैं। मतलब 6-7 साल का बच्चा हो जाता है तब तक राइटिंग थोड़ा सा कंट्रोल में आती है। तो इसके लिए सबसे पहली बुक जो मुझे मिली वो थी ये पेंसिल कंट्रोल, और ये मुझे बहुत अच्छी लगी। हालांकि अब मेरे बेटे ने अभी प्रैक्टिस इस पर नहीं करी है, वो अभी इसको करने में बिल्कुल भी इंजॉय अभी नहीं कर रहा था, क्योंकि उसको ना कुछ ऐसे वर्ड्स नहीं दिख रहे थे कि जो समझ में आए। जैसे ए लिखा है, बी लिखा है, उसको ओवर राइट करना है, तो उसको ऐसी कोई चीज़ नहीं लग रही थी। उसको लग रहा था पता नहीं क्या चीज़ है, इसलिए उसको मज़ा नहीं आ रहा था करने में। लेकिन धीरे धीरे थोड़ा समझदार हो गए तो करेगा ज़रूर। तो अब जैसे ज़्यादातर देखा होगा कि कुछ लोगों को वर्कशीट्स बनानी पड़ती हैं कि स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन के लिए वर्कशीट कैसे बनाती है। मैंने वो भी बनाई हुई है, मैं वो भी दिखाऊंगी आपको। वो भी किस तरह से मैंने बनाई हुई है कि हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, एक बार ही नहीं कई बार यूज़ करेंगे उसको। प्लास्टिक कवर्स के साथ उसको किस तरह से बनाया हुआ है, क्योंकि अब पेरेंट्स को ही मेहनत करनी है तो पेरेंट्स को सब चीज़ें अब सीखनी ही पड़ेंगी कि किस तरह से बच्चों को अच्छी से अच्छी वर्कशीट बना के दें, कैसे कौन कौन सी बुक्स उनके लिए सेलेक्ट करें कि घर में होम स्कूलिंग उन्हें अच्छे से इतना करवा दें कि साल बाद या जब भी ये माहौल थोड़ा ठीक होता है कोविड का जो चल रहा है, कि जब भी वो स्कूल जाएँ तो एटलीस्ट उन्हें इतना आता हो कि वो आगे की क्लास को जल्दी कवर अप कर पाएँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने मंगाया था ये बुक, और इसमें है स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। सबसे पहला कंसेप्ट है कि बच्चों को किस तरह से हमें, तो इन्होंने बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं कि यहाँ से स्टार्ट करना है। तो बच्चों को देखिए, अब ये बड़ी बड़ी लाइन्स है, छोटी नहीं है, तो बच्चा चाहे इधर निकाले कोई टेंशन नहीं है। उनको पहले बिल्कुल फ्री हैंड चलाने देना, बिल्कुल रोका टोकी नहीं करनी है। पहले उनको अपना इंटरेस्ट इसके अंदर आने दो। जब वो इंटरेस्ट आएगा ना, फिर हम थोड़ा थोड़ा सुधार लाएंगे। अगर हम शुरू में उन्हें रोका टोकी करेंगे ना, नहीं नहीं ऐसे नहीं ख़राब कर दी, नहीं ऐसे नहीं ख़राब कर दी, तो बच्चा बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं लेगा और वो करेगा ही नहीं। तो उसके लिए हमें यही करना है कि बच्चे को बिल्कुल फ्री हैंड पहले चलाने दो। 2-3 लाइन यहाँ ड्रॉ कराओ, 2-3 लाइन यहाँ ड्रॉ कराओ। एक ही चीज़ बार बार कराओगे तो वो बोर हो जाएगा। तो बिल्कुल उन्हें फ्री हैंड छोड़ दो कि लो डॉट है, डॉट पे बनानी है, चाहे वो 1 बनाए, चाहे 2 बनाए, चाहे 3 बनाए, कोई टेंशन नहीं है। सारा कवर कराने की जल्दबाजी भी नहीं है। बच्चों को बिल्कुल मस्ती से पढ़ाई करनी है ताकि पढ़ाई उनके लिए बर्डन नहीं, फ़न बने। हमें फ़न बनानी है पढ़ाई उनके लिए। उसके बाद हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। इन्होंने एरो दिया हुआ है तो यहाँ से स्टार्ट करके इस पॉइंट को ज्वाइन करना है। उसके बाद नेक्स्ट है फूड सर्च।
अब फूड सर्च में आप ये जो जब कराएंगे ना, तो इनको बच्चे को ना थोड़ा सा स्टोरी बना के कराइएगा। जैसे पेंगुइन है, पेंगुइन जो है वो अपना खाना सर्च कर रहा है, वो फ़िश को सर्च कर रहा है, तो कैसे सर्च कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है, चलो उसको फटाफट से पकड़ेंगे। पेंगुइन देखो इस तरह से फ़िश के पास पहुँच गया, पहुँचा और ये पहुँच गया। तो इस तरह से बच्चों को थोड़ा सा फ़न बना के कराएंगे तो वो जल्दी सीख जाएंगे। इसी तरह से अब डॉग पाथ है, अब यहाँ पे भी स्टोरी बनानी है आपको, तो बच्चों को कहानियाँ बना बना कर ही पढ़ाना पड़ता है कि ये अब डॉग है, इसको इसका घर नहीं मिल रहा है, इसका घर कहाँ पर है, वो यहाँ पर है, तो यहाँ से कैसे वो पहुँचेगा, तो चलो इसकी ये रोड है ना, इस रोड पे ही इस डॉग को चलाना है, ये रोड से इधर उधर नहीं जाएगा, ये अपने पाथ पे चलेगा जो इसका रास्ता है, तो कहाँ से स्टार्ट लाइन है, कौन सी फिनिश लाइन है। तो इस तरह से बच्चों को स्टोरी बना बना के इसमें हम पेंसिल होल्ड करना और पेंसिल को प्रॉपर डॉट पे किस तरह से चलाना है, कैसे कैसे पेंसिल और कॉपी के बीच में सिंक्रोनाइज़ होना चाहिए, ये सब चीज़ बच्चों को बतानी है। ये है स्लांटिंग लाइन। अब स्लांटिंग लाइन सिखाने के लिए इन्होंने ये देखिए बहुत ही सुंदर से ये ब्रांच बनाई हुई है, तो ये ब्रांचेस पे इनको ओवरराइट करना है बच्चों को। फिर है जिगजैग लाइंस। अब जिगजैग लाइन भी आप क्रोकोडाइल को करेंगे, आप चाहो तो इन्हें कलर भी करा सकते हो। जैसे बच्चे अपना ये सब ड्रॉ कर लें, उनके बाद बच्चों को बोलो इस पर कलरिंग करो, तो कलरिंग भी उनके लिए एक फ़न हो जाएगा। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा फ़न चलना चाहिए। उसके बाद अगेन अब यहाँ पे सारी लाइंस की प्रैक्टिस है। अब ये देखिए, अब बिल्कुल इन लाइंस को कैसे कैसे ट्रेस करना है। अब यहाँ पे भी आपको बच्चों के लिए स्टोरी बनानी है। फिर डॉग को देखो उसके घर कैसे जाएगा, चलो डॉग को उसके घर पहुँचाते हैं। पहले स्लांटिंग लाइन बनाएंगे, डाउन अप इस तरह से। अब है फ्रेंड्स फॉर एवर, ट्रेस द डॉटेड लाइंस एंड हेल्प द फ्रेंड्स टू मीट। अब ये भी एक दोस्त है, ये भी एक दोस्त है, दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए हैं, तो चलो इनको मिला देते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करना है, ये मेंशन कर रखा है इन्होंने हर जगह एक एरो देके कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। तो बच्चे इस लाइन को ट्रेस करेंगे धीरे धीरे धीरे। ये समझ लीजिए अगर एक पेज भी बच्चा डेली कर लेता है उसके लिए वो भी बहुत है। हमें बहुत ज़्यादा पीछे नहीं पढ़ना है बच्चों के, बहुत ही कूल माइंड से उनको पढ़ाना है। कोई बात नहीं, कुछ बच्चे होते हैं 10 दिन में कवर कर लेते हैं, तो पेरेंट्स उनको देख के सोचते हैं कि ले उनके बच्चों ने तो 10 दिन में कवर कर लिया, हमारा बच्चा तो 1 महीने में कवर नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं, 1 नहीं तो 2 महीने में कर लेगा, लेकिन वो अपने टाइम पे सब कर लेगा। तो ये टेंशन बिल्कुल मत रखिए कि ये नहीं आ रहा बच्चे को, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं टेंशन रखनी है। और बस बच्चों को बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ दीजिए। जब उनके हाथ में बुक दे देते हैं तो पहले तो यही नोटिस करिए वो खुद से क्या कर रहे हैं, वो खुद से क्या कोशिश क्या कर रहे हैं, वो खुद से बिना बताए। अपना उनको अपने माइंड का यूज़ करने दीजिए, वो अपना ब्रेन को किस तरह से यूज़ करते हैं, कैसे कैसे अपना दिमाग लगाएंगे, कुछ तो क्रिएटिविटी करेंगे। और यही क्रिएटिविटी उनकी जो ब्रेन है, उनके आइडियाज़ को और भी एनहांस करता है। तो हमें बच्चों को बिल्कुल रोका टोकी करनी नहीं है, उनको अपने हिसाब से सीखने देना है। उसके बाद कर्व लाइंस हैं, फिर वेवी लाइंस हैं। ये देखिए कितने अच्छे से इन्होंने, मुझे ये बुक इसीलिए बहुत पसंद आई कि मुझे कोई भी अभी वर्कशीट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सारी की सारी चीज़ मेरे सामने है और इसी को बच्चा करके सीख जाएगा। अब जैसे ये है, अब डॉटेड लाइन पे ट्रेस करेगा, उसके बाद फिर इसको कलर करेगा, तो उसके लिए पढ़ाई और फ़न दोनों ही है, उसके एंजॉय भी हो रहा है। अब ये देखिए ये वाली लाइंस है, ये भी कर्व लाइंस है। उसके बाद माय हाउस, अब हाउस बनाएगा, फिर उसमें कलर करेगा। फिर है स्काई पाथ और स्की पाथ सॉरी, फिर स्की करेगा वो। उसके बाद है ऑटम फॉलेज, उसके बाद सनी डे। तो इस तरह के इसमें बहुत सारी लाइंस हैं। मैं इसलिए आपको हर एक पेज दिखा रही हूँ कि आपको आइडिया लग जाए कि इसमें कितने सारे डॉटेड लाइंस हैं, कि बच्चों को वाकई में पेंसिल होल्ड करने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इतने सारे फ्लावर्स हैं, इनको कलर भी करना है, इनको डॉट बनाने भी है अलग अलग कलर। फिर जॉइन द डॉट्स, अब बटरफ्लाई बन जाएगी डॉट्स को जॉइन करके। कैटरपिलर, लेडी बर्ड, फिर हाउस एंड विंडोज़। तो देखिए अब धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं वो डॉटेड को, क्योंकि पहले बिल्कुल फ्री हैंड चल रहा था, आगे तो बिल्कुल फ्री हैंड था। अब यहाँ पे लाते लाते इन्होंने थोड़ा सा चीज़ों को
पास कर दिया है कि बच्चे अब थोड़ा सा उनके लिए टास्क डिफ़िकल्ट कर दिया है धीरे धीरे। अब बिल्कुल इजी नहीं दे सकते हमेशा, तो थोड़ा तो बच्चे जब सीखना स्टार्ट करेगा तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट उसे अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। फिर बेसिक शेप्स आ गई हम यहाँ पे, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर है, स्टार है। अब ये शेप्स को शेप्स के साथ अब किस तरह से अलग अलग फेसेस बनाए हुए हैं। फिर बटरफ्लाई पार्क है, फिश पॉन्ड है, मतलब कलरिंग भी है और साथ में ट्रेसिंग भी है, पेंसिल होल्ड करना सीख जाएगा। और उससे भी बड़ी बात ये होती है जब बच्चा इस तरह की प्रैक्टिस करता है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसकी कंसंट्रेशन बहुत इम्प्रूव होती है, क्योंकि जब वो ट्रेस करता है उसका पूरा दिमाग, पूरी कंसंट्रेशन इन डॉट पे होती है कि मेरी जो पेंसिल है ये डॉट के ऊपर चलेगी, डॉट से इधर उधर ना हो जाए, तो उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत इम्प्रूव होती है। तो ये प्रैक्टिस तो बच्चों को ज़रूर करानी चाहिए, ज़रूर, क्योंकि अगर आपको कंसंट्रेशन बच्चे की इम्प्रूव करनी है तो इस तरह की जो बिल्कुल फ़ाइन प्रैक्टिस होती है ना, जहाँ बच्चा बिल्कुल एक जगह कंसंट्रेट होकर चीज़ों को मिलाता है, तो ये सब चीज़ें ज़रूर करानी चाहिए। इमरजेंसी हेल्पर, ट्रैवल बडीज़, ये देखिए अब इसी के साथ बाकी चीज़ें भी उन्होंने ऐड कर दी हैं। तो बस यहाँ पे ये बुक एंड होती है और ये वाकई में बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। तो जो मैं बुक्स लेकर आई हूँ मैं आपको एक एक करके ही दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में सारी दिखाऊंगी तो ये बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, तो इसलिए मैं एक एक करके दिखा रही हूँ ये वीडियो। तो ये पेंसिल कंट्रोल वाली वाकई में बहुत अच्छी बुक लगी और ये बच्चों को ट्राई कराइएगा। होपफुली आपको ये बुक भी पसंद आए और आपको ये वीडियो भी पसंद आए, और वीडियो और बुक और मैं, अगर हम तीनों अगर आपको बहुत अच्छे लगे और वीडियो भी अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालती हूँ उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। तो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।